नमस्कार बच्चों, आज से आप एकादश के लिए हम आपको हिंदी पढ़ाएंगे और इसको पढ़ने के लिए आप सभी भैया बहनों से आग्रह है कि आप पुस्तक कापी लेकर बैठेंगे। जिनके पास सुविधा है वो स्क्रीन पर देख सकते हैं, नहीं तो पुस्तक लेकर बैठें और पेंसिल ज़रूर लेके बैठें। कोई चीज़ नोट करना हो नोट कर लें। बच्चों, हम आपको ये पाठ पढ़ाएंगे। पाठ पढ़ाने के बाद इससे आप जानते हैं कि आपकी परीक्षाओं में थोड़ा परिवर्तन हो गया है। आप एकादश के भैया बहन हैं तो परीक्षा में आपके जो अनुच्छेद देते हैं उसी से 5 प्रश्न बनता है और उसी 5 प्रश्न के उत्तर आपको देने होते हैं जो 10 नंबर का होता है। जो आप पढ़ेंगे उसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। काव्य पढ़ाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि काव्य से प्रश्न का उत्तर लिखना थोड़ा कठिन होता है। गद्य से आप छाट कर प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। आप इंग्लिश में इसको पढ़ चुके हैं, लिख चुके हैं कि इंग्लिश में आपको पैसेज दे देता है, उससे प्रश्न देता है और आप प्रश्न को पैसेज से छाट कर लिखते हैं। वही प्रक्रिया आपके हिंदी में भी अब हो गई है कि आप उसी पैसेज से देखकर प्रश्न उत्तर लिखेंगे। इसलिए सभी बच्चे इस बात पर ध्यान रखेंगे और पाठ के अंत में हम आपको ये प्रश्न उत्तर और उससे संबंधित जो भी चीज़ें होंगी बताएंगे। आपका पहला पाठ है कबीरदास जी। एकादश में जो प्रथम पाठ है वह कबीर की साखी है। कबीरदास जी के विषय में बच्चे आप लोग बहुत छोटे पर से पढ़ रहे हैं, बहुत छोटी छोटी कक्षाओं में जानते हैं कि कबीरदास जी एक भक्ति काल के निर्गुण भक्ति शाखा के ज्ञानाश्रय शाखा के कवि थे। भक्ति काल में जो निर्गुण भक्ति शाखा था उसमें 2 शाखा हो गई थी, एक प्रेमाश्रयी और एक ज्ञानाश्रयी। तो ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि कहे जाते हैं और प्रेमाश्रयी शाखा के कवि मलिक मोहम्मद जायसी को जानते हैं, आप पढ़े हो हाई स्कूल में। तो यह जो ज्ञानाश्रयी शाखा है इसमें जो साखी शीर्षक है इसका शाब्दिक अर्थ तत्सम जो शब्द है वो है साक्षी। साक्षी का अर्थ होता है गवाह, जिसको कहते हो प्रत्यक्ष दृष्टा भी कह सकते हो। तो कबीरदास जी चूँकि पढ़े लिखे नहीं थे इसलिए उनके जो शब्द हैं वो कहीं कहीं बिगड़े हुए या तद्भव रूपों में प्रयोग किए गए हैं। दूसरी बात यह है कि कबीरदास की कोई अपनी अलग भाषा नहीं थी। उनके रचनाओं में हर प्रकार की भाषा थी, पंजाबी, ब्रजभाषा, और ये इसीलिए उनको खिचड़ी भाषा कहते थे। उनकी भाषा को इसी कारण खिचड़ी भाषा कही गई है। तो आप ध्यान देंगे, हम लोग आज साखी के दोहों को पढ़ेंगे, उसका अर्थ आपको बताएंगे। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा बच्चों। पहला दोहा देखेंगे। कह रहे हैं कि बलिहारी गुरु आपने दो हाड़ी कै बार, अजिन मानिस तय देवता करत न लागी बार। सतगुर की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावड़हार। दीपक दिया तेल भरी बाती दई अघट, पूरा किया बिसाहुड़ा बहुरी नाव हट। बूढ़े थे पर उबरे गुर की लहर चमंकी, भेरा देखा जर्जरा उतरी पड़े पर। आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा लेकिन आप ध्यान से देखेंगे पूरा साखी दोहा छंद में लिखा गया है। ध्यान देंगे, दोहा छंद। आप जब छंद पढ़ेंगे तो दोहा, रूला, सोरठा, चौपाई आपको चारों सब पढ़ना है एकादश में, इसलिए जानते रहिए ये दोहा छंद में है। कह रहे हैं, आप जानते हैं कि कबीरदास जी ईश्वर से अधिक गुरु को मानते थे और कहते भी थे कि गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। ये पहले की कक्षाओं में आप पढ़े हैं कि कबीरदास
कहते थे कि मेरा गुरु ही महान है जिसने गोविंद को बताया, मेरा गुरु ही श्रेष्ठ है जिसने गोविंद को बताया, क्योंकि गोविंद को कोई नहीं देखा, उसको तो बिन पग चले ही सुनई बिन काना, बिन कर कर्म करहि विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी भक्ता बड़ जोगी। जिसको ये कह दिया गया उसके विषय में जानने के लिए बिना गुरु के कैसे ज्ञान हो सकता है। इस नाते ये गुरु के बहुत बड़े उपासक थे और गुरु को ही ईश्वर मानते थे। इसीलिए आप कहते भी हो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। आप भी कहते हो कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु भगवान शिव है, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम भी कहते हैं कि ऐसे गुरु को प्रणाम है जो ब्रह्म स्वरूप है, जो विष्णु स्वरूप है, जो शिव स्वरूप है। तो इसलिए कबीरदास जी ने गुरु को सर्वश्रेष्ठ माना, उन्होंने गुरु से बड़ा किसी को नहीं माना। इसलिए गुरु की उपासना करते हुए उपदेशात्मक शैली में इन्होंने कहा है कि बलिहारी गुरु आपने, मैं अपने गुरु की द्योहाड़ी कई बार, कितनी बार मैं उनको न्यौछावर हो जाऊं, द्योहाड़ी न्यौछावर हो जाऊं, उनके ऊपर अपने आप को बलि जाऊं, कितनी बार। बलिहारी गुरु आपने द्योहाड़ी कई बार, और जिन मानिस तय देवता करत न लागिवा। जिसने मनुष्य को देवत्व प्रदान कर दिया और उनको ऐसा करने में थोड़ी भी देर नहीं लगी। बार माने देर, बार माने देर। देखो बार दो बार आए हैं, एक तो होता है पुनरुक्ति, माने बार बार पुनरुक्ति के लिए कहते हैं, और दूसरे बार को देर शब्द से लिया गया है। ध्यान देना, कहा कि बलिहारी गुरु आपने द्योहाड़ी कई बार, कितनी बार उसके लिए मैं अपने को न्यौछावर कर दूं, उसके ऊपर अपने को समर्पित कर दूं। जिन मानिस तय देवता, जिसने मनुष्य को देवत्व प्रदान कर दिया, उस गुरु के माध्यम से ही मनुष्य देवता बन जाता है, उसके अंदर सारे गुण भर देता है गुरु। गुरु मनुष्य को राई से पर्वत तक पहुंचा सकता है। गुरु की महानता का कोई उदाहरण नहीं है, इसलिए गुरु सबसे श्रेष्ठ है। उन्होंने कहा जिन मानिस तय देवता करत न लगी बार, बार माने देर, मनुष्य को देवता बनाते हुए उन्हें देर नहीं लगी। ऐसे गुरु को मैं कितनी बार न्यौछावर हो जाऊं, कितनी बार बलिहारी हो जाऊं। समझ में आ गया होगा। अगला देखेंगे, समझ में आया ना। सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार कर। मेरा जो सच्चा गुरु है, जो मार्गदर्शक है, जो पथ प्रदर्शक मेरा गुरु है, उसकी महिमा अनंत है, अनंत, जिसकी कोई सीमा न हो। अनंत का अर्थ है जिसकी कोई सीमा न हो, और अनंत किया उपकार, उसने मेरे ऊपर अनंत उपकार किए हैं। गुरु ने मेरे ऊपर अनंत उपकार किए हुए हैं। और लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावड़ा, उन्होंने अनंत लोचन उघाड़िया, हमारे अनंत दुर्गुणों को उसने दूर किया, हमारे नेत्र खोल दिए, अज्ञान रूपी अंधकार को हमसे दूर कर दिया, और अनंत दिखावड़हार और अनंत मार्ग को दिखाया उसने। गुरु ने हमेशा हमें सदमार्ग पर ले जाने का प्रयास किया, इसलिए गुरु की महिमा अनंत है। अगला देखेंगे बच्चों, देखेंगे सब दोहा छंद है, और देखो महिमा अनंत अनंत किया उपकार, दो बार आया, इसलिए अनुप्रास अलंकार आपको समझ में ही आ रहा होगा। कह रहे हैं दीपक दिया तेल भरी बाती दई अघट, पूरा किया विसाहुड़ा बहुरिना ओहट। बहुत अच्छा। आप जानते हैं कि कबीरदास जी रहस्यवादी कवि थे, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जीवात्मा को ईश्वर के लिए समर्पित करना चाहते थे। इस नाते जो ज्ञान है उसको दीपक कह रहे हैं, दीपक दिया तेल भरी और बाती दई घट। कबीरदास जी कहते हैं
कि दीपक जो है उसको तेल से भर दिया डबाडब, और बाती दई घट, उसमें जो बत्ती लगाई उसको पूरा लगाया, जो कभी घटे नहीं, अघट, जिसकी बत्ती कभी घटे नहीं, और पूरा किया बिसाहुड़ा बहुर न आहट। बिसाहुड़ा का अर्थ है जन्म मरण से छुटकारा प्राप्त करना या क्रय विक्रय करने से मुक्त होना। पूरा किया बिसाहुड़ा, हमने अपने जन्म मृत्यु का पूरा जो लेखा जोखा था उसको पूरा कर लिया, और बहुर न आहट, जिससे पुनः हट माने इस संसार रूपी संसार में न आऊं। हट किसके लिए आया है? संसार के लिए आया है। दीपक दिया तेल भरी बाती दई घट। दीपक यानी ये जो जीवात्मा है उसको ज्ञान से भर दिया, गुरु के प्रकाश से भर दिया, और उसमें बाती दई घट, इतना न कभी घटने वाला ज्ञान प्रकाशित कर दिया, जिससे पूरा किया अपने जन्म मरण के जो आवागमन था, जो जन्म और मृत्यु का दुख था, उसको हमने पूरा कर लिया, जिसके कारण बहुर न आहट, दोबारा पुनः इस संसार रूपी सागर में नहीं आऊं। संसार रूपी हट माने बाजार, यह जो संसार रूपी बाजार है इसमें पुनः आना न पड़े। कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से हमको मोक्ष प्राप्त करने की बात कहते हैं कि हमको अपने आवागमन से तभी मुक्ति हो सकती है जब हम अपने इस जीवात्मा में तेल रूपी ज्ञान को भर देंगे, और उसमें ऐसा ज्ञान भरेंगे जो कभी घटे नहीं, ऐसी बत्ती डालेंगे। इस नाते संसार के आवागमन से मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें सच्चे गुरु की आवश्यकता है। दीपक दिया तेल भर, देखो इसमें भी अनुप्रास अलंकार है, दीपक दिया तेल भर। और ये जो कबीरदास के दोहे हैं इसमें रूपक अलंकार भी बहुत सुंदर प्रयोग रहता है, जहाँ रहेगा हम बताएंगे। देखो जैसे दिया कि दीपक दिया तेल भरी, यानी दीपक जो है वो तेल रूपी ज्ञान रूपी तेल से भर दिया। तेल जो है वो क्या है? ज्ञान का प्रतीक है, तो ज्ञान रूपी तेल से भर दिया। और बाती दई घट, जो न घटने वाली बत्ती जो उसमें डाली, वहाँ भी रूपक अलंकार है। पूरा क्या बिसाहुड़ा, जो आवागमन है जन्म और मृत्यु का जो जंजाल है, इससे मुक्त होने के लिए भगवान की आराधना, गुरु की आराधना बहुर न आहट, जिससे पुनः इस संसार रूपी बाजार में वापस नहीं आए। देखो सब रूपक अलंकार है। अगला देखेंगे, बूढ़े थे पर उबरे गुरु की लहर चमंकी। मनुष्य कब डूबता है? जब उसे अज्ञान हो जाता है, जब वह अज्ञान रूपी अंधकार में निमज्जित हो जाता है तब वो डूब जाता है। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं कि मैं अज्ञान में डुबकी तो लगा लिया था, मैं अज्ञान में डूब तो गया था, लेकिन बच गया। कैसे? गुरु की लहर चमक, जब गुरु के ज्ञान रूपी लहर आई उसके वेग में मैं बच गया। और भेरा देखा जर्जरा, भेरा माना होता है नौका की डाढ़। तो जैसे ही मैंने नौका को देखा कि वो तो जर्जरा माने सड़ी गली है, टूटने वाली है, डूबने वाली है, उतर ही पड़े फरंकी, उछल कर मुझसे उतर पड़ा। फरंक माने कूद कर, उससे झटपट नौका को छोड़कर मैं नीचे उतर पड़ा। कह रहे हैं कि बूढ़े थे पर उभरे, अज्ञान रूपी अंधकार में मैं डूब तो गया था लेकिन बच गया। कैसे? ज्यों ही गुरु के ज्ञान रूपी लहर का प्रादुर्भाव हुआ, ज्ञान रूपी लहर जैसे चमकी, मैंने उसे देखकर मैं समझ गया कि मैं डूबने वाला हूँ। और भेरा देखा जर्जरा, जिस नौका पर मैं सवार था, जो मेरी अज्ञान रूपी नौका थी, वह कैसी थी? जर्जरा, टूटने वाली थी, सड़ी गली थी। तो उतर ही पड़े फरंक, उससे कूद कर उतर पड़ा, उछल कर उतर पड़ा। समझ में आ गया बच्चों? देखो अनुप्रास और रूपक अलंकार है, दोहा छंद है।
और सब उपदेशात्मक शैली है। जितने भी दोहे हैं सब उपदेशात्मक शैली हैं। आगे देखेंगे, कह रहे हैं कि चिंता तो हरिनाव की और न चिंता दास, अजय कुछ चितवे राम बिन सोई काल की पास। तू करता तू भया मुझ मैं रही न हूँ, बारी फेरी बल गई जित देखूं तित तू। कबीर सूता क्या करे काहे न देखे जागी, अजा के संग ते बिछुड़िया ताही के संग लाग। केसो कही कही कूकिए ना सोइए असरार, रात दिवस के कोकड़े कबहू तो लगे पुकार। बहुत सुंदर, इतना उपदेश से भरे हुए एक एक शब्द। कबीरदास जी कह रहे हैं कि चिंता तो हरि नाव की, नाव माने नौका नहीं, नाम। नाव का अर्थ कहीं नौका मत लगा लेना। चिंता तो हरि नाव, अगर मुझे किसी चीज़ की चिंता है तो किस चीज़ की? ईश्वर के नाम की चिंता है, परमात्मा के नाम की चिंता है। और न चिंता दास, इस दास को कोई दूसरी चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कुछ चितवे राम बिन सोई काल की पास। कह दिया, कह रहे हैं कि जो राम को छोड़कर किसी दूसरी ओर देखना शुरू करते हैं वही काल के पास, वही काल के गाल में समा जाते हैं, वही काल के गाल में समाने के लिए तैयार रहते हैं। फिर से देखेंगे, चिंता तो हरिनाव की। कबीरदास जी कह रहे हैं कि अगर मुझे किसी बात की चिंता है तो किस चीज़ की चिंता है? परमात्मा के नाम संस्मरण की चिंता है। निरंतर रात दिन उन्हीं का स्मरण हो। और न चिंता दास, और मुझे संसार में किसी चीज़ की चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं किसी और चीज़ की चिंता करूँगा तो ये जो संसार है ये माया की नगरी है। ये संसार जो है यह एक प्रकार के मकड़ी का जाला है जिसमें मनुष्य फंसकर बाहर नहीं निकल सकता। इस नाते वो काल के गाल में समा जाता है। इसलिए राम के सिवा कोई कुछ देखने वाला मैं नहीं हूँ। अगले पद में देखो, कह रहे हैं कि तू करता तू भया मुझ में रही न हो। तू करता माने क्या अर्थ है? कि भगवान से कह रहे हैं कि मैं तुमको तू करता, माने राम राम, कृष्ण कृष्ण, केशव केशव, जो भी ईश्वर का नाम, ईश्वर का नाम गुणगान करते करते मनुष्य राममय हो गया। मुझ में रही न हूँ माने अहंकार, घमंड, अपनापन। मेरे अंदर का जो अहंकार था, जो आत्माशक्ति थी कि मैं, मेरा, मुझ में, ये सब समाप्त हो गया। तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ। मेरे अंदर का अहंकार समाप्त हो गया, अहं का भाव समाप्त हो गया। और बारी फेरी बल गई जित देखो तित तुम। जहाँ देखता हूँ वहाँ तुम ही तुम दिखाई पड़ते हो। बारी फेरी बल गई, वो बार जो आने की जो बारी थी वही बदल गई। और जहाँ देखूँ मुझे तुम्हारे सिवा कुछ दिखता ही नहीं, जहाँ देखूँ तुम ही तुम दिखाई पड़ते हो। इसलिए अगर हम परमात्मा का नाम स्मरण करेंगे तो हम निश्चित रूप से राममय हो जाएंगे और हमको संसार के कोई दोष, कोई बुराई दिखेगी ही नहीं। इसलिए कह रहे हैं कि तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ। लगातार निरंतर ईश्वर का स्मरण करने से ईश्वरमय हो गया और मेरे अंदर का जो अहं भाव था वो समाप्त हो गया। बारी फेरी बल गई जित देखो, जहाँ देखता हूँ वहाँ तुम ही दिखाई पड़ते हो। अगले में देखो, कबीर सूता क्या करे काहे न देखा जागी, जाके संगते बिछुड़िया ताही के संग लाग। रहस्यात्मक है एक दोहा। कह रहे कबीर सूता क्या करे,
कबीरदास जी कह रहे हैं कि तुम सोए सोए क्या कर रहे हो। सोने का अर्थ क्या है? अज्ञान में डूबते रहना। सोने का अर्थ क्या है? अज्ञान में डूबते रहना। तो कह रहे हैं कि कबीर सूता क्या करे, काहे न देखा जागे। तुम जग कर क्यों नहीं देख रहे हो? तुम प्रकाश में क्यों नहीं आ रहे हो? क्यों अपने आप को इस माया के जंजाल में, इस माया के दलदल में क्यों फंसाते जा रहे हो? क्यों? क्योंकि जाके संग ते बिछुड़िया। किसके संग से बिछड़े हो? परमात्मा के संग से। किसके संग से बिछड़े हो? परमात्मा के। तो ताई के संग लाग। जिससे बिछड़े हो उसी के संग में लगो। जिसका साथ छोड़कर तुम इस पृथ्वी पर आए हो उसका नाम स्मरण करो। क्योंकि कहा है कि यह जो जीवात्मा है वह परमात्मा का अंश है। यह जीव और ईश्वर दोनों एक दूसरे के अभिन्न हैं। जीवात्मा परमात्मा से अलग होकर इस पृथ्वी पर आती है या इस मृतलोक में विचरण करती है, भ्रमण करती है। तो उनके कहने का अर्थ है कि जिस परमात्मा से तुम अलग हुए हो, कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तुलसीदास ने कहा कि यह जीव क्या है? ईश्वर का अंश है, उसी परमात्मा का अंश है। तो कह रहे जो उसी परमात्मा से अलग हुए हो तो उसी के संग लगो। कबीर सूता क्या करे, काहे न देखा जाए। कह रहे हैं कबीरदास जी कि तुम क्यों भूले हो इस संसार में, क्यों सो रहे हो, अज्ञान में क्यों पड़े हुए हो, क्यों ज्ञान रूपी प्रकाश में जागना माने ज्ञान प्राप्त कर लेना। क्योंकि तुम जिससे अलग होकर इस मृत लोक में विचरण कर रहे हो उसी की संगति करो, उसी के साथ रहो, तभी तुम्हारा कल्याण होने वाला है। देखिए सब अनुप्रास अलंकार है। कबीर क्या करे काहे न देखे, क वर्ण की आवृत्ति हुई है। जाके संगते बिछड़िया ताय सब अनुप्रास अलंकार है। अगला देखेंगे, केसो कही कही कूकिए ना सोइए असरार, रात दिवस के कूकड़े कबहू तो लगे पुकार। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रकट चंदन ते होई। अगर हम किसी चीज के लिए एकदम दृढ़बद्ध हो जाएंगे, यदि हम निश्चित कर लेंगे कि हमको ये चीज प्राप्त ही करना है तो हमें अवश्य प्राप्त होगा। तो क्या करें? कह रहे हैं कि केसो कही कही को किए, निरंतर हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण। केसो माने भगवान का नाम लो, कृष्ण कृष्ण कहो, राम राम कहो, मोहन मोहन कहो, कुछ भी जो तुमको अच्छा लगे। केसो कही कही कूकिए ना सोइए असरार। असरार माने होता निश्चिंत। असरार माने निश्चिंत होकर सोइए मत। क्यों? आप क्या कह रहे हैं? क्योंकि रात दिवस के कूकड़े कबहू लगे पुकार। यदि तुम रात दिन निरंतर ध्यान मग्न होकर हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण बोलते रहोगे तो कभी न कभी तो तुम्हारी पुकार उन तक अवश्य पहुंचेगी। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि आप निश्चिंत होकर सोइए मत। इसलिए कहा गया कि कबीर के जितने भी दोहे हैं उपदेशात्मक शैली में हैं। कह रहे हैं कि सोइए मत, वो भी निश्चिंत, असरार, निश्चिंत होकर, कोई चिंता ही नहीं है। अरे रात दिवस के, देखो यहाँ सामासिक पद है, रात और दिन। रात दिवस के कुकड़े कबहू तो लगे पुकार। यदि रात दिन तुम निरंतर उस परमात्मा का स्मरण करोगे तो कभी न कभी तुम्हारी पुकार अवश्य लगेगी। इसलिए तुम ईश्वर का स्मरण करते रहो करते रहो करते रहो। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। रस तो आप जान रहे हैं सब शांत रस है,
इसमें रस की कोई चिंता नहीं है। शैली उपदेशात्मक है, बता दिए। रस छंद तो बता दिए, सब दोहा है पूरे में। कहीं कहीं जहाँ अलंकार में अंतर हुआ वो भी बता दिए हैं। तो बच्चों अगली कक्षा फिर दूसरे दिन चलेगी, आप पढ़ने के लिए तैयार रहेंगे। अगर कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।